Hi, today is 21st of January 2020. Let us have a quick brief on today's newspaper, The Hindu. Look at this headline. Jammu and Kashmir LG Lieutenant Governor. Why? Because Jammu Kashmir is now a union territory. Article 370 हटने के बाद for temporary period Jammu and Kashmir अब एक union territory है. That is why Jammu and Kashmir में अभी LG है. So, LG invites investors, says communication curbs will go. 370 हटने के बाद बिकॉज यहाँ पे कोई डिसरप्शन नहीं हो जाए, दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कम्युनिकेशन थोड़े टाइम के लिए स्टॉप किया था और ये कम्युनिकेशन अब फिर से रीस्टोर हो रहा है. नाउ एलजी ने ये कहा है कि एक्सटर्नली स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी अंडर कंट्रोल, मुर्मुरू टेल्स बिजनेस मीट. यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट अभी हेल्ड है श्रीनगर में, अप्रैल में होगा और पर्पज़ ये है कि इन्वेस्टमेंट लाओ जम्मू एंड कश्मीर में. अगर इन्वेस्टमेंट आएगा तो वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी मतलब पीपल की लाइफ प्रॉस्पेरिटी बेटर होगा एंड दिस इज़ व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स टू डू इन जम्मू एंड कश्मीर. नाउ जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी पोटेंशियल है अपार्ट फ्रॉम ट्रैवल टूरिज्म. यहाँ पे माइंस है लाइमस्टोन और जिप्सम की, और ये काफ़ी अच्छा एक प्रॉस्पेक्ट है टू एक्सप्लॉइट दीज माइंस और फाइनेंशियल हेल्थ को इम्प्रूव करें यहाँ पे. नाउ जो कोल होता है ना, कोल के भी काफ़ी क्वालिटीज़ होती है लाइक एंथ्रासाइट, बिटुमिनस एंड लिग्नाइट. तो जो जम्मू एंड कश्मीर है यहाँ पे एंथ्रासाइट क्वालिटी ऑफ कोल के रिजर्व्स मिलते हैं. लुक एट दिस हेडलाइन. सुप्रीम कोर्ट डिक्लाइंस टू स्टे पोल बॉन्ड स्कीम. ये क्या है? यह है इलेक्टोरल बॉन्ड्स. सी जितनी भी पार्टीज़ है, नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है, इनको ज़रूरत पड़ती है डोनेशन की टू ऑपरेट देयर बिजनेस. नाउ ये जो डोनेशन होता है ये पहले कैश एंड काइंड में भी आता था. गवर्नमेंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेके आई ताकि ये जो डोनेशन है ये पूरा डिजिटाइज हो जाए. नाउ इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं ये एक काइंड ऑफ प्रोमिसरी नोट है. ये किसी भी इंडियन सिटीजन या कंपनी एसबीआई ब्रांच से ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज कर सकती है. ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं ये डोनेशन का काम करेंगे टू दैट पर्टिकुलर पार्टी. इनमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ये बैंक नोट्स के जैसे हैं. इनका डिनोमिनेशन है लाइक 1000, 10,000, 1 लाख, 1 करोड़, ऐसा इनका डिनोमिनेशन है. आपको ये बॉन्ड्स खरीदने से पहले केवाईसी कॉम्प्लाइंट होना पड़ेगा, नो योर कस्टमर नो योर क्लाइंट. इसकी वैलिडिटी 15 डेज की होती है इन बॉन्ड्स की. ये जो बॉन्ड्स हैं ये 10 डेज में मिलते हैं हर फर्स्ट क्वार्टर में, लाइक जनवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, देन अक्टूबर. हर 3 मंथ्स में फर्स्ट 10 डेज में, हर क्वार्टर के फर्स्ट 10 डेज में ये बॉन्ड्स आपको एसबीआई की ब्रांच से परचेस कर सकते हो. इसमें नेम ऑफ डोनर की नहीं नाम होता है एंड दिस इज़ वेयर ये जो बॉन्ड्स हैं इस पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है. जो भी पार्टी है वो 29A RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, वो इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिसीव कर सकती है फ्रॉम इट्स इलेक्टोरल्स. नाउ ये जो क्वेश्चंस उठे हैं ना, मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑब्जेक्शंस जो आ रहे हैं, इसको सुप्रीम कोर्ट ने और आरबीआई ने रिजेक्ट कर दिया है. नाउ लुक एट दिस हेडलाइन. IMF lowers India's growth forecast to 4.8%. Economic growth at 6.1% for 2019 in October. IMF क्या है? ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है. 1945 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद 2 बॉडीज़ बनी थी, वर्ल्ड बैंक और IMF. IMF जो है, IMF की जो हेड है वो है कृष्णा जॉर्जेविया और जो इनकी CEO हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट, वो हैं गीता गोपीनाथ. इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है और इसमें 189 अभी इसके मेंबर्स हैं. इसने प्रिडिक्ट किया है इंडिया की ग्रोथ होगी 6.1% 2019. एस्टिमेटेड एट ग्लोबल ग्रोथ थी वो 2.9% पे थी. रीज़न क्या है इस स्लो डाउन का? द रीज़न फॉर दिस स्लो डाउन इज़ जो रूरल डिमांड है वो कम हो रही है. इंडिया बेसिकली ये डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है. डिमांड कम है तो इकोनॉमी की ग्रोथ भी कम हो जाती है. सो दिस इज़ पेज नंबर 1. Now this is page number 2 and this is page number 3. 11 men held for betting during India-Australia cricket match. बैटिंग मतलब सट्टा लगाना. बैटिंग इंडिया में बैंड है. केवल लॉटरी में और जो हॉर्स रेस होती है वहाँ पे आप गैम्बलिंग कर सकते हो. हॉर्स रेस लाइक महालक्ष्मी हॉर्स रेस इन मुंबई. यहाँ के अलावा इंडिया में कहीं पे भी स्पोर्ट्स इवेंट में आप गैम्बलिंग नहीं कर सकते हैं. दिस इज़ पेज नंबर 4. फाइल नॉमिनेशन टुडे. नॉमिनेशन का क्या मीनिंग होता है?
नॉमिनेशन मीन्स आपने इलेक्शन लड़ना है, देन यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ इन इलेक्शन कमीशन। वहाँ पे जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको अपने पूरे डिटेल्स, अपनी सूटेबिलिटी, अपनी एलिजिबिलिटी ऐसे करके आपको अपना नाम रजिस्टर कराना है। दैट इज़ कॉल्ड फाइलिंग नॉमिनेशन। इस नॉमिनेशन को फाइल करने के लिए आपको प्रपोजर की ज़रूरत पड़ती है। प्रपोजर जो होता है वो सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी का होना चाहिए जहाँ से यू वांट टू इलेक्ट, यू वांट टू फाइट कॉन्टेस्ट इलेक्शन। जो रजिस्टर्ड पार्टी होती है उनको एक प्रपोजर की ज़रूरत पड़ती है। नाउ दिस इज़ पेज नंबर 5 एंड दिस इज़ पेज नंबर 6, दिस इज़ पेज नंबर 7। लुक एट दिस हेडलाइन, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को हमेशा से ही कैपिटल का प्रॉब्लम रहा है। जब ये तमिलनाडु में था, फिर ये तमिलनाडु से अलग हुआ, इसकी कैपिटल बनी गुंटूर। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 56 के बाद इसकी कैपिटल बनी हैदराबाद। फिर 2014 में तेलंगाना अलग हुआ तो इसकी कैपिटल बनी, प्रपोज था कि हम न्यू कैपिटल बना रहे हैं अमरावती। अमरावती एक फर्टाइल लैंड थी, वहाँ पे भी गवर्नमेंट ने स्टिल लैंड एक्विजिशन किया, सिंगापुर बेस्ड मॉडल बनाने का ट्राई किया, बट वो गवर्नमेंट चेंज हो गई। जो न्यू गवर्नमेंट आई वो बोलती है हम इंस्टेड ऑफ हैविंग 1 कैपिटल वी विल बी हैविंग 3 कैपिटल। 3 कैपिटल ऐसी होगी, एक होगी अमरावती जो लेजिस्लेटिव होगी, मतलब विधानसभा यहाँ पे बैठेगी, विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव रहेगी, कुरनूल जो रहेगा वो जुडिशियल कैपिटल रहेगा। अब पीपल आर सेइंग कि वाई दे आर डूइंग दिस और इससे वेस्टेज भी है, तो ऐसा करके पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है अमरावती एंड एवरीवेयर। नाउ दिस इज लेपर्ड स्ट्रेज इनटू टाउन इन तेलंगाना कैप्चर्ड। ये जो लेपर्ड है ना, ये IUCN की लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी में आता है। इसकी स्किन बहुत ब्यूटीफुल होती है और ऐसे स्पॉट्स होते हैं इसमें। द प्रॉब्लम द लेपर्ड्स आर फेसिंग आर हैबिटेट लॉस। मेन का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उनका एरिया बढ़ रहा है, और जो लेपर्ड है उनका जो हैबिटेट है वो श्रिंक हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, मतलब टुकड़े टुकड़ों में अलग अलग हैबिटेट उनकी बिखर रही है। पोचिंग होती है इनकी स्किन के लिए, इनके बोन्स, इनके बॉडी पार्ट्स के लिए इन लेपर्ड का पोचिंग हो जाता है, इलीगल ट्रेड होता है। इंडिया में अराउंड 12 to 14,000 लेपर्ड्स आर प्रेजेंट। नाउ दिस इज सबरीमाला टेम्पल। सबरीमाला टेम्पल लॉर्ड अयप्पा का है, ये पेरियार टाइगर रिजर्व में है। यहाँ ये जो टेम्पल है अभी 3 बातों के कारण न्यूज़ में है। पहला है विमेन की एंट्री, यहाँ पे विमेन एंट्री अलाउड नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करके उसको अलाउ किया। देन एनवायरनमेंटल डैमेज होता है बिकॉज ये डिवोटी फॉरेस्ट में जाते हैं और उनके मूवमेंट से एनवायरनमेंट डैमेज होता है। थर्ड इज स्टैम्पेड। स्टैम्पेड भगदड़ मच गई थी यहाँ पे 2-3 years बैक एंड मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। दिस इज तंजावर। तंजावर अपने कोस्टल एरिया है। इट गेट्स अ सुखोई स्क्वाड्रन। ये जो सुखोई स्क्वाड्रन है ना, इस स्क्वाड्रन में ब्रह्मोस मिसाइल लगेगी। ब्रह्मोस हमारी सुपरसोनिक मिसाइल है, ये वन ऑफ इट्स बेस्ट है इन इट्स क्लास। ये सुपरसोनिक मतलब स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज़ी से मूव करती है। ये जो स्क्वाड्रन बन रही है इसका नाम रखा है टाइगर शार्क 2222 स्क्वाड्रन। अब पर्पज़ क्या है कि जो इंडियन ओशियन है उसमें चाइना का भी प्रेजेंस इंक्रीज हो रहा है एंड इंडियन ओशियन इज द नेक्स्ट बिग थिंग। दिस ईयर बिलोंग्स टू एशिया एंड इंडिया। सो द पर्पज़ इज इन सुखोई को वहाँ पे डिप्लॉय करके इंडिया वहाँ पे सिक्योरिटी स्ट्रेंथन करना चाहता है। गवर्नमेंट येट टू सी ग्रीन नॉट फॉर वाटर एरोड्रोम। एरोड्रोम लैंड पे होते हैं, जब वो वाटर पे होते हैं तो वो वाटर एरोड्रोम बन जाते हैं। वाटर पे होने से हमें क्या फ़ायदे हुए, एक तो हमें लैंड स्पेस बच गया, लैंड पे जो कंस्ट्रक्शन करना होता है वो बच गया, बट प्रॉब्लम क्या होती है, इससे वाटर बॉडी एनवायरनमेंट को डैमेज हो सकता है। दैट इज़ वाई जो उड़ान स्कीम आई थी, उड़ान स्कीम मतलब उड़े देश का आम नागरिक, इसमें बोले थे कि हम 10 वाटर एरोड्रोम्स बनाएंगे। ये वाटर एरोड्रोम्स अभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाए हैं बिकॉज उसमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना डिफिकल्ट हो रहा है। एक टेस्ट होता है बैथीमेट्री। बैथीमेट्री मतलब डेप्थ कितना है वाटर का और इसका ये डेप्थ कितना है। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया, ये नेसेसरी है बिफोर बिगिन द फंक्शनिंग ऑफ दीज एरोड्रोम्स। सो इसमें काफ़ी टाइम लग रहा है। गुजरात, असम, अंडमान निकोबार यहाँ पे डिप्लॉयड है कि हम यहाँ पे एरोड्रोम्स बनाने वाले हैं, वाटर एरोड्रोम्स। नो अबाउट दिस स्कीम उड़े देश का आम नागरिक। नाउ दिस इज एडिटोरियल। द फर्स्ट एडिटोरियल इज ट्रैजिक ट्रैक। सी जो यंग जनरेशन है और जो एंथुजियास्ट है वो फॉरेस्ट में जाते हैं ट्रैकिंग करने के लिए, हिमालयस, फॉरेस्ट एट्सेट्रा। यहाँ पे काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। लाइक एक ट्रैकर थे, ही गॉट ट्रैम्पल्ड बाय एन एलिफेंट। नाउ इधर ज़रूरत ये है कि अगर हम फॉरेस्ट में जाते हैं देन वी शुड अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट दैट अल्टीमेटली दैट इज़ द प्लेस ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड वी नीड टू रेस्पेक्ट दैट।
एट द सेम टाइम जो वाइल्ड लाइफ के लॉज हैं, फॉरेस्ट के लॉज हैं, सिक्योरिटी है, इन सब चीज़ों को हमें नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इको टूरिज्म को प्रमोट करता है और नेसेसरी सेफगार्ड्स रखता है। प्रॉब्लम तब होती है जब जो विजिटर्स होते हैं वो नेग्लेक्ट करते हैं, दैट दे स्टार्ट गेटिंग क्लोज टूवर्ड्स वाइल्ड एनिमल, या वाइल्ड एनिमल को वो कुछ खाना देने की कोशिश करते हैं, उसकी प्रॉक्सिमिटी में जाते हैं, अपने व्हीकल से उतर के नीचे आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से मैन एनिमल का अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट होता है। सो दिस इज़ वॉट दे हैव टॉक्ड कि इट इज़ गुड दैट वी नीड टू गो इन टू फॉरेस्ट, और ये एडवेंचर्स एंड दिस नेचर ट्रैकिंग, दैट इज़ अ गुड थिंग। वॉट वी नीड इज़ वी नीड टू रेस्पेक्ट दी लॉज। नाउ ये जो आर्टिकल है ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, आर.बी. बर्मन साहब ने लिखा है। आर.बी. बर्मन साहब हैं फॉर्मर चेयरमैन नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के। इन्होंने लिखा है जो डेटा होता है, डेटा इज़ अ वेरी बिग थिंग। ये जो डेटा है ये ऑयल की तरह है, ये डेटा इज़ द न्यू ऑयल। अब डेटा जो होता है ना, डेटा की ये स्पेशलिटी होती है कि हम डेटा को जो बोलते हैं ना, डेटा वही बोलने लग जाता है। डेटा को मॉडल करना, मैनिपुलेट करना या फिर कलर करना बहुत इजी है, और ये हमें ज़रूरत है कि हम जो डेटा कलेक्ट करें वो करेक्ट हो, ऑथेंटिकेट हो और रिलायबल डेटा हो। और ये जो डेटा हो वो समय के साथ चेंज भी होने की ज़रूरत है। प्रोसेसिंग इज़ ऑल्सो दैट वी नीडेड। सो ये जो डेटा आए वो हमें एग्जैक्ट पिक्चर दे, करेक्ट पिक्चर दे, और उसके अकॉर्डिंग हम फिर डिसीजन मेकिंग दे। बिकॉज अगर डेटा गलत है मतलब एनालिसिस गलत है, मतलब डिसीजन मेकिंग गलत है। तो इन दी एंड सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हाउ गुड एंड हाउ करेक्ट इज़ योर डेटा। गवर्नमेंट जीडीपी के फिगर्स 2011-12 का बेस चेंज किया था गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली, और ये जो जीडीपी के फिगर्स थे 2015 में रिलीज़ हुए। न्यू बेस ईयर इन्होंने सेलेक्ट किया 2011-12 का। बट गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट डेटा और कंज्यूमर एक्सपेंडिचर डेटा रिलीज़ नहीं किया। इससे काफ़ी क्वेश्चंस उठे। एनएसएसओ, सीएसओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी भी ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चंस उठे। ना जो जीडीपी होती है ना, ये बहुत बड़ा फिगर होता है, ये डिटरमाइनर होता है, और इस जीडीपी से ही हम कैलकुलेट करते हैं बहुत सारी वेरिड डिसीजंस, लाइक कैलकुलेट फॉर्मुलेट पॉलिसीज़, हम रैंकिंग, हमारी ग्रोथ किस डायरेक्शन में है, ये सब चीज़ें हम जीडीपी पे कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जितना भी कंट्री का जो एरिया है, बाउंड्री है, इसमें साल भर में जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, नो मैटर व्हाट किसने किया है, इस बाउंड्री के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है वो कंट्री की जीडीपी होता है। जीडीपी नॉमिनल मतलब मार्केट रेट पे होता है, इन्फ्लेशन लगा रहता है इसमें, और जो कांस्टेंट रेट होती है उसमें इन्फ्लेशन नहीं, वो बेस एडजस्टेड होती है। न्यू जीडीपी सीरीज़ में जो सर्विसेज हैं वो 60% काउंट किए हैं इन्होंने। अब जो सर्विसेज हैं ये नॉमिनल जीडीपी का फिगर बता रही हैं, कांस्टेंट जीडीपी पे नहीं है। तो ये जो डेटा आ रहा है ना, ये रियल डेटा नहीं है, ये एक्चुअल पिक्चर टेल नहीं कर रहा है। इसने इधर बात किया है लेस्पायरस इंडेक्स की। ये जो लेस्पायरस इंडेक्स होता है ये बताता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये एक बास्केट है, मतलब बहुत सारे गुड्स को इन्होंने कलेक्ट करके रखा है जिसके बेसिस पे ये इंडिकेट करेंगे प्राइस चेंज कैसे हो रहा है इन गुड्स के अकॉर्डिंग। तो ये जो डेटा है ना, ये मैनी अ टाइम्स इट इज़ नॉट टेलिंग द करेक्ट पिक्चर। वाइड रेंजिंग इम्पैक्ट है। जीडीपी डेटा इन्फ्लुएंसेस मार्केट, सिग्नलिंग इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स, फ्लो ऑफ फंड्स एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। नाउ जो जीडीपी है उसमें 60% सर्विसेज का है। अब यहाँ दो चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। अनचेंज्ड अप्रोच है, हमारी अप्रोच भी अभी भी पुरानी है, इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत है। ये जो पूरा आर्टिकल है ना, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसमें बहुत अच्छे टर्म्स एंड जो इसकी लैंग्वेज है ना, दैट इज़ एक्सेलेंट टू राइट डाउन इन एनी essay, टू स्पीक इन एनी प्लेटफॉर्म। दिस इज़ अ वंडरफुल आर्टिकल। See, price and production indices are constructed using a fixed base Lespirus index. Yield rate for paddy is estimated by crop cutting experiments. ये जो तरीके हैं ना, ये पुराने तरीके हैं, न्यू नहीं है। न्यू में हमें इंटरलिंकिंग की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल जीडीपी से आप लिंक करो सॉइल कंडीशन, मॉइस्चर, टेम्परेचर, वाटर फर्टिलाइजर यूज़र, यील्ड का कितना इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑन इंटरमीडियरी, फॉरवर्ड स्टेट में कितना जा रहा है। इससे क्या होगा, इस इंटरलिंकिंग से हमें एक हॉलिस्टिक फिगर्स आएंगे जीडीपी के एनालिसिस के लिए। द प्रोसेस फॉर कलेक्टिंग एंड कोलेशन ऑफ डेटा नीड्स मॉडर्नाइजेशन यूजिंग टेक्नोलॉजी। सेकेंड इज डेटा लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स मतलब जो जीडीपी डेटा है ना, दैट इज नीड टू बी लिंक्ड विद अ होस्ट ऑफ अदर डेटा फॉर डीपर इनसाइट। डेटा कभी भी स्टैंड अलोन नहीं होता है, ये कलेक्टिव वे में हम इसको एनालाइज करते हैं। नाउ यहाँ ये लिखा है देयर आर
non-linearities and path dependence which should be considered while setting goals for development, reducing regional imbalances. हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्लान कर रहे हैं, ड्रीम देख रहे हैं 2025 तक, और उसके लिए हमें इन सब चीज़ों का होलिस्टिक एनालिसिस करना ज़रूरी है। रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड कोहेरेंस, हमें रेड टेपिज्म को कम करना है। ये दो कमेटी थी, रंगराजन कमेटी और उसके बाद की कमिटीज़, इन्होंने बोला था successive national statistical commission faced stumbling block in implementation. Policy formulation is good, the problem is implementation. This is what we saw in yesterday's article about Make in India. Now credibility is also important कि हमें ये जो institutes हैं इनकी credibility को कम नहीं करना चाहिए। प्रेजेंट एंड फ्यूचर में हम देखें तो जो कॉन्स्टेंटली एक्सपीरियंसिंग टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रांजिशंस है, पावर प्लेज है मार्केट इकोनॉमी में, दैट नीड टू बी evolved and strengthened. There is a question of growing market power, automation, robotization and other labor replacing technologies affecting profitability, structural change and general welfare. Know these words. ये जो words use हुए हैं ना, know about these words. They are very good to speak and write in any platform. We need to find alternative avenues for the unemployed and jobs lost. और ये जो words है ना, ये बता रहे हैं कि कैसे जो सिनेरियो है वो चेंज हो रहा है। जो पुराने तरीके में हम स्टैंड अलोन जीडीपी फिगर्स से बता देते थे वी आर डूइंग वेल और वी आर नॉट डूइंग वेल, दिस इज नॉट सफिशिएंट। जीडीपी इज नॉट सफिशिएंट, वी नीड टू इंटरलिंक दिस डेटा एंड फिगर विद अदर डिसिप्लिन्स। ह्यूमन स्किल्स, एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, ये कॉम्प्लेक्स है। मोनोपोली पावर, इनएफिशिएंट इनपुट आउटपुट मिक्स, डंपिंग ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मिक्स मस्ट बी कंटेन्ड। Micro behavioral of individual and the structure of their mutual interaction. Micro means हर individual basis पे, macro means collective country basis पे. So data is the new oil in the modern networked economy in pursuit of socio-economic development. Internationally accepted standards को हमें follow करना है, tailor made to suit local conditions for multidisciplinary analytics. ये जो western economist है ना, इनकी policies अच्छी हैं, बट इस पॉलिसीज़ को हमें इंडियन कंडीशंस, इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेलर मेड करना है, मॉडिफाई करना है, देन इन्हें हमें फिर यूज़ करना है। ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, डू रीड दिस आर्टिकल ऑन योर ओन। नाउ ये जो दोनों आर्टिकल है ना, ये व्लादिमीर पुतिन के बारे में है। व्लादिमीर पुतिन जो है ये रशिया के प्रेसिडेंट है, 4th टर्म चल रहा है इनका। रशिया में प्रेसिडेंटशिप के लिए 2 टर्म्स फिक्स्ड हैं। तो 2008 में व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया कि प्रेसिडेंटशिप से हट गए और प्राइम मिनिस्टर बन गए और प्रेसिडेंट बना दिया मेदवेदेव को, जो इनके रिलायबल पर्सन है। अब 2013 में फिर से मेदवेदेव को हटा के ये फिर से फ्रेश प्रेसिडेंट बन गए। अब इनके फिर से 2 टर्म कंप्लीट होने वाले हैं। तो 2024 में ही इज़ प्लानिंग कि हम फिर से कुछ नया ऐसा एक्शंस लेते हैं जिससे इनकी कंसिस्टेंसी रहे यहाँ पे। सो इन्होंने पॉलिटिक्स, वहाँ पे इकोनॉमी एंड देन वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन और देन ऑफिसर्स, सोशल मेजर्स, ये सारे रशियन में अभी टर्बुलेंस चल रहा है और व्लादिमीर पुतिन इज़ प्लेइंग हिज कार्ड। नाउ यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो अभी वर्ड है ना, ये बहुत एक डिफ़िकल्ट फेज से चल रहा है, चेंजिंग टाइम है। रशिया 91 जब इसका डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो काफ़ी वीक हो गया था, बट पास्ट सम टाइम इसमें रिसर्जेंस हुआ है। यूक्रेन, देन रशिया का इन्वॉल्वमेंट विद टर्की, देन रशिया इन यूरोप, तो रशिया इज़ ऑन राइज, वेयर एज जो यूएसए है, यूएसए इज़ ऑन डिक्लाइन। सो अभी ये जो व्लादिमीर पुतिन है, ये आने वाले टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट फिगर रहने वाले हैं इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। नाउ दिस इज़ अबाउट गारंटिंग हेल्थ केयर ब्राज़ीलियन वे। ब्राज़ील और इंडिया में बहुत सिमिलैरिटी है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, दोनों डेवलपिंग कंट्री है। नाउ जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील का जो हेल्थ केयर है ये बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल है और इफ़ेक्टिव है। इंडिया शुड लर्न फ्रॉम दिस ब्राज़ीलियन हेल्थ केयर। इसमें एक और बात लिखा है जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, वन साइज़ फिट्स ऑल, मतलब एक ही सॉल्यूशन ले लिया और उसे सारे स्टेट्स में लगा दिया, विच इज़ रॉन्ग। तमिलनाडु की स्टेटस अलग है, बिहार की स्टेटस अलग है, नॉर्थ ईस्ट का अगर से नागालैंड है उसकी स्टेटस अलग है। सो वन साइज़ फिट्स ऑल अप्रोच नहीं चलेगी, हमें लोकल रिक्वायरमेंट, लोकल एस्पायरेशंस और लोकल जो कंडीशंस है उसको भी फैक्टर इन करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस ब्राज़ीलियन हेल्थ केयर सिस्टम। नाउ पॉलिसिंग जो दिल्ली में है ना, पॉलिसिंग दिल्ली में सेंटर के पास रहती है, बिकॉज दिल्ली इज़ नेशनल कैपिटल एज वेल। तो इसमें अक्सर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं बिटवीन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड सेंटर की जो पुलिस है वो किसके अंडर में होनी चाहिए। नाउ दिस इज़ अबाउट सिटीजन्स राइट्स डिपेंडेंट ऑन ड्यूटीज, सेज प्राइम मिनिस्टर।
सी, जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में सिंस बिगिनिंग है, बट फिर ये देखा गया कि लोगों को राइट्स तो मिल रहे हैं बट उनके पास कोई ड्यूटीज़ भी तो होनी चाहिए टुवर्ड्स द कंट्री। हमारी कुछ मौलिक ड्यूटी भी होनी चाहिए जो हमें अपने कंट्री के लिए रखनी चाहिए। दैट इज़ वाई एक स्वर्ण सिंह कमेटी बनी और स्वर्ण सिंह कमेटी ने फिर इस फंडामेंटल राइट्स की बात किया। ये पार्ट 3 में तो फंडामेंटल राइट्स थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी बाद में स्वर्ण सिंह कमेटी के अंदर आई और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर 11 इन नंबर, आर्टिकल 51A में इनका मेंशन है। सो दिस इज अबाउट citizens' right dependent on duties. Students should learn their mother tongues, English, Hindi and other regional languages as a way to celebrate the unity and diversity of the country. Now before that, so this is page number 12, then this is page number 13 and this is page number 14. वायरस, ये वायरस का नाम है कोरोना वायरस। दिस इज समथिंग सिमिलर विद सार्स और मर्स जो थे, ये न्यूमोनिया कॉजिंग है और ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिशन हो रहा है। ये चाइना में वुहान में इसके केसेस आए हैं। चाइना इज़ वरिड बिकॉज चाइना का भी न्यू लूनर कैलेंडर आने वाला है, न्यू ईयर आ रहा है। इसमें बहुत सारे लोग आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ट्रैवल करेंगे। सो देयर इज़ अ फियर कि ये जो वायरस है इसका वाइड स्प्रेड आउटब्रेक हो सकता है। नाउ ईरान ने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर निकलने के लिए बोला है। जो ट्रीटी हुई थी बिटवीन ईरान एंड यूरोपियन यूनियन P5+1 वो अभी ख़त्म होने वाली है। FATF क्या होता है? 1989 में G7 ने एक इनिशिएटिव लिया कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको कॉम्बैट करना पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स लेके आए। अब ये FATF जो था 2001 से टेरर फाइनेंसिंग भी करने लग गया। अब इसमें पीयर टू पीयर रिव्यू होता है, म्यूचुअल इवैल्यूएशन होता है। 2 लिस्ट हैं, ग्रे और ब्लैक। ग्रे मतलब मॉनिटर, ब्लैक मतलब कॉल ऑफ एक्शन। तो पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है और पाकिस्तान बोल रहा है हमें ग्रे लिस्ट से बाहर हटाओ। कंडीशन ये रहेगी कि पाकिस्तान को अपना टेरर फाइनेंसिंग बंद करना पड़ेगा। दिस इज़ अबाउट AGR ऑर्डर। देन RBI अब जो मीटिंग करता है ना, उस मीटिंग को अब ये मिनट्स ऑफ मीटिंग होंगे उसको ये पब्लिक डोमेन में रखेगा। दिस इज़ द गुड थिंग, इससे ट्रांसपेरेंसी आती है। BS4 की इन्वेंट्री पाइलअप हो रही है। अप्रैल से BS6 गाड़ियाँ सेल होंगी, बट BS4 की इन्वेंट्री दिस एनफील्ड के अनुज कथुरिया जी ने कहा है कि अभी इनके पास इतनी इन्वेंट्री नहीं है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक पाइल। ये है हलवा सेरेमनी। यूनियन बजट आ रहा है 2020-21 का। इट मार्क्स द बिगनिंग। हलवा सेरेमनी आगे वाले 10 दिन तक, 1 फरवरी तक ये सारे ऑफिशियल्स फाइनेंस मिनिस्ट्री में लॉग्ड इन रहेंगे और ये यूनियन बजट प्रिपेयर कराएंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट। नाउ दिस इज शोकेस and this is sports and this is sports. So this is today's newspaper. We read about union budget, halwa ceremony, FATF, grey list, blacklist, coronavirus. We read about fundamental rights, Swern Singh, fundamental duty. We read about Vladimir Putin जिनका 4th term 2024 में एंड होगा. We read about data को ज़रूरी है रिलायबल, ऑथेंटिकेट और करेक्ट होना. देन हमने एरोड्रोम के बारे में पढ़ा, उड़ान स्कीम, ब्रह्मोस, सुखोई, टाइगर शार्क, पेरियार टाइगर रिजर्व, बिग कैट, लेपर्ड, द 3 कैपिटल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, RPA एक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइलिंग अ नॉमिनेशन, लॉटरीज, हॉर्स टिकट, गैम्बलिंग, IMF की हमने रिपोर्ट्स देखा, एक्सपेक्टेशन कितना है इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ का, गीता गोपीनाथ इज द चीफ इकोनॉमिस्ट. वी रेड अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड द माइंस, लाइमस्टोन एंड जिप्सम, एंड इन्वेस्टर समिट in Jammu and Kashmir. So thank you so much for watching today's video. Take care.